जैसा कि आप लोगों का क्लास 10th से अक्टूबर मंथ का मासिक परीक्षा 2024 में होने जा रहा है, तो यह वीडियो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। क्योंकि प्यारे बच्चों, क्लास 10th के लिए हम लोग साइंस का पेपर लेकर के आ चुके हैं, आप लोग देख सकते हो। और साइंस में हम लोग क्या करेंगे, अभी के इस वीडियो में आपको जो है ना ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव दोनों का आंसर की बताएंगे। आप लोग याद रखना 22 अक्टूबर के दिन आपका एग्जाम होगा, ठीक है। तो आप लोग चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। इसके बाद आपका सोशल साइंस का पेपर आएगा और हिंदी, इंग्लिश और मैथ का भी। तो सभी लोग तैयार रहिएगा, देख लीजिएगा। टाइम 1.5 घंटा का मिलेगा, 50 नंबर का एग्जाम होगा। बिना देरी करते आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए आपके सामने टोटल जो प्रश्न पूछा, इसमें 30 क्वेश्चन, आपको मात्र 25 क्वेश्चन का इसमें से जवाब देना होगा। तो बराबर से यहाँ पर देखेंगे आप लोग। प्रश्न जो बोला ना, पहला बोला कि विद्युत जो ना पहला बोला विद्युत वाहक बल का मात्रक क्या होता है। तो पहला का ऑप्शन नंबर आप लोग याद रखेंगे। यहाँ पर बिल्कुल ही क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, है ना। तो पहला का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, याद रखेंगे वोल्ट। पहला का क्या याद रखिएगा, बी नंबर। देखिए 2 नंबर क्वेश्चन क्या बोला कि चुंबकीय बल क्षेत्र का ऐसा मात्रक क्या होता है ना। तो बिल्कुल यहाँ पर देखिए आपके सामने 2 है, तो 2 का राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, यानी कि न्यूटन। और राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही करेक्ट होगा। आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर 3 नंबर बोला, डायनेमो का सिद्धांत आधारित होता है किस पर। तो 3 का बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी याद रखेंगे विद्युत चुंबकीय प्रेरक परीक्षण पर। राइट आंसर सी नंबर जो है बिल्कुल ही करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं। अगली प्रश्न यहाँ पर 4 नंबर बोला कि विद्युत मोटर चलाया जा सकता है। तो याद रखिएगा 4 का सी नंबर होगा, यानी कि दिष्ट धारा और प्रत्यावर्ती धारा। तो ऑप्शन बी में, डी में दिया गया, सी में दिया गया, ए बी दोनों। तो सी नंबर बिल्कुल ही करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पर बोला गया कि दाएं हाथ के अंगूठे के नियम को किसने प्रतिपादित किया था। तो 5 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, याद रखेंगे फ्लेमिंग के नियम। ऑप्शन नंबर 5 का ए नंबर जो है बिल्कुल ही राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर। प्रश्न आपसे क्या बोला गया, प्रश्न बोला कि विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की खोज किसने की। तो देखिए विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की खोज जो की थी ना प्यारे बच्चों, याद रखिएगा डी नंबर बिल्कुल ही करेक्ट होगा, यानी कि आपका फैराडे होगा। डी नंबर आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए आपके सामने 7 नंबर प्रश्न बोला, विद्युत चुंबक बनाया जाता है। तो 7 का ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा डी नंबर, याद रखिएगा। 7 का सी नंबर होगा कि डी नंबर होगा, देख लो यहाँ पर 7 नंबर ना क्या बोला कि विद्युत चुंबक बनाया जाता है किस में। तो आप याद रखेंगे ये हो जाएगा जो है ना किस में, सी नंबर, नरम लोहा में। तो चलिए बिल्कुल नरम लोहा होगा, ऑप्शन नंबर आप लोग यहाँ पर सी नंबर याद रखिएगा। 8 है कि विद्युत जनरेटर परिवर्तित करता है किस चीज़ को। तो विद्युत जनरेटर जो परिवर्तित करता है ना यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। तो बिल्कुल देखिए 8 का राइट आंसर सी नंबर करेक्ट होगा। 8 का क्या होगा, सी नंबर बिल्कुल ही करेक्ट होगा। आप लोग याद रखेंगे 8 नंबर का सी बिल्कुल ही राइट होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखना आप लोग, यहाँ पर क्या बोला, 9 नंबर बोला कि विद्युत तार सामान्यतः क्या है। तो याद रखिएगा 9 का ऑप्शन नंबर आपका ए होगा, यानी कि काले रंग का होता है। ऑप्शन नंबर 9 का ए बिल्कुल करेक्ट होगा। 10 है कि जो ना द्विक परिवर्तित युग नियंत्रित जनित जो ना द्विक परिवर्तित प्रयुक्त जनित उत्पन्न क्या करेगा। तो 10 नंबर का ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, याद रखेंगे दिष्ट धारा। ऑप्शन क्या होगा, ए नंबर बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सभी लोग ना चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन को आप पे प्रेस कर लीजिए और अपने दोस्तों में वीडियो को शेयर कर लीजिए, क्योंकि यही आपके एग्जाम में 100% क्वेश्चन आएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। देखिएगा 11 नंबर की, डाल्टा में उपस्थित वसा अम्ल किस प्रकृति का होता है। तो 11 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो है ना ए नंबर, यानी कि जो ना असंतृप्त। राइट आंसर याद रखिएगा 11 का ए नंबर बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। 11 का असंतृप्त हो जाएगा। डाल्टा में उपस्थित 11 है, 1 सेकेंड, 11 नंबर का ए होगा। अरे चलो देख लेना, चलो ठीक है। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देख लो, संतृप्त या असंतृप्त होता है। डाल्टा में उपस्थित वसा अम्ल की प्रकृति क्या होती है। तो अनरेक्ष यही होगा, ऑप्शन नंबर आप लोग ए नंबर नोट कर लेना। चलो आगे बढ़ते हैं। कमेंट भी करना। देखो 12 है कि आयोडीन की को निर्धारण जो ना आयोडीन को निम्नलिखित में से किस द्रव में जो है ना इस प्रकार से देखना। देखो यहाँ पर ऑप्शन डायरेक्ट देख लो, 12 नंबर का ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। ये आपका कार्बन जो ना टेल्ट्रा क्लोराइड होगा, ऑप्शन नंबर बी नोट कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखो आपके सामने 13 नंबर बोला गया, कैल्शियम कार्बाइड जल के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाता है। तो बिल्कुल 13 का आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो है ना सी नंबर, यानी कि याद रखेंगे ये आपका हो जाएगा जो ना CnH2n, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट होगा। 15 की अल्केन में कार्बन परमाणुओं के बीच बंधन का प्रकार क्या होता है। तो 15 का बिल्कुल ऑप्शन आपका बी होगा, द्विक बंधन। ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल ही करेक्ट होगा।
आइए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 आपसे बोला जा रहा है कि इथाइलिन का IUPAC नाम क्या है? तो बिल्कुल 16 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन यानी कि इथीन, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही करेक्ट होगा। 17 है एल्डिहाइड श्रेणी के सदस्यों का क्रियाशील समूह क्या है? तो बिल्कुल देखिएगा 17 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर जो है ना, नोट करेंगे तो ये हो जाएगा बी नंबर, यानी कि आप याद रखेंगे 17 का बी नंबर होगा कि डी नंबर होगा, डी नंबर हो जाएगा। ठीक है, चलिए डी नंबर ही होना चाहिए, एक बार देख लीजिए 17 का। ठीक है, चलो ठीक है 17 का डी ही होगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न देखना। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न आप लोग यहाँ पर देख लेना क्या बोला जा रहा है। ठीक है, एक सेकेंड प्यारे बच्चों। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर देख लो। 18 नंबर क्या बोला कि आपसे बोला एल्काइन में 2 कार्बन परमाणुओं के बीच कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं? तो आप याद रखिएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर बिल्कुल ही डी नंबर हो जाएगा, यानी कि आपका ये हो जाएगा जो है ना 5। अगली क्वेश्चन 5 है कि कितना है, 6 हो जाएगा। देखो लिखा हुआ होगा कुछ, देखो एल्कोहल में कौन सा तत्व उपस्थित नहीं है? तो बिल्कुल यहाँ पर 19 का बी नंबर हो जाएगा नाइट्रोजन, और राइट आंसर बिल्कुल बी नंबर नोट कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। उससे पहले मैं आपको ना इसका PDF बता देता हूँ कहाँ पर मिलेगा। सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों का आंसर आपको गूगल में मिलेगा। कैसे डाउनलोड करना है चलिए फटाफट से हम आपको सिखाते हैं। आप वीडियो देखने के बाद जाकर के ना डाउनलोड करके अच्छे से लिख लीजिएगा। तो प्यारे बच्चों आंसर की डाउनलोड करने के लिए अपने फोन में गूगल को ओपन करके आप लोग सर्च बार के आइकन पे क्लिक कर लो, और अभी आप इस चैनल पे जो वीडियो देख रहे हो ना, चैनल का नाम है मिथुन स्टडी सेंटर। आप लोग चैनल का नाम मिथुन स्टडी सेंटर गूगल में आकर के सर्च कर लो। फिर आप लोग क्या करोगे, ऊपर करोगे फर्स्ट में मिथुन स्टडी सेंटर का ऑफिशियल वेबसाइट मिलेगा, इस पर आप लोग क्लिक कर दोगे। क्लिक करते इस प्रकार से इंटरफेस पेन होगा, आराम से स्क्रॉल डाउन कर लोगे, नीचे चले आओगे। नीचे आओगे तो यहाँ पर देखना आपके सामने जो है ना क्या मिलेगा, तो क्लास 10th का सेशन मिलेगा और क्लास 10 अक्टूबर मंथ एग्जाम क्वेश्चन पेपर डाउनलोड। तो फर्स्ट वाला पर क्लिक कर दो। क्लिक करने के बाद इस प्रकार से इंटरफेस पेन होगा, आराम से स्क्रॉल डाउन कर लोगे, नीचे चले आओगे। आप लोग यहाँ पर देखना आपके सामने व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिलेगा, पहले ज्वाइन आप पे क्लिक करके ग्रुप को ज्वाइन कर लोगे। फिर नीचे आपको बढ़ना है, यहाँ पर देखो आपके सामने साइंस लिखा हुआ मिलेगा, इसके सामने डाउनलोड लिखा है, डाउनलोड पे क्लिक कर दो। क्लिक करके आप पेज वगैरह को आकर के यहाँ पर रिफ्रेश करना, ताकि सब्जेक्टिव वगैरह का आंसर जैसे अपडेट होगा तो आपको दिख जाएगा, तो लिख पाओगे। तो देखो फिलहाल ऑब्जेक्टिव का आंसर कि आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, इसे आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो। ठीक है ना, ठीक है, इसको लिखना चाहो तो आप लोग लिख सकते हो। और आगे बढ़ते हैं, सब्जेक्टिव का आंसर यहाँ पर आपको दिखेगा। ठीक है, तो यहाँ से आकर के आप लोग पेज को रिफ्रेश करके डाउनलोड कर लीजिए। चलिए बढ़ते हैं आगे। 20 नंबर प्रश्न आपसे क्या पूछा गया, ध्यानपूर्वक देख लीजिएगा। 20 नंबर प्रश्न बोला कि निम्नांकित यौगिकों में कौन जल में अविलय है? तो बिल्कुल यहाँ पर देखना आप लोग 20 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका जो है ना 20 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि ग्लूकोज हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है, चलिए कैसे कि एक वन पारिस्थितिकी तंत्र में कितने पोषी स्तर होते हैं? तो आप 21 का याद रखेंगे, ऑप्शन डी होगा, यानी कि 4, डी नंबर बिल्कुल ही करेक्ट होगा। आइए आगे बढ़ते हैं। 22 नंबर प्रश्न है कि जीवाणु क्या कहलाते हैं? तो बिल्कुल देखिएगा 22 का ऑप्शन नंबर सी होगा, यानी कि अपघटक, राइट आंसर बिल्कुल ही सी नंबर करेक्ट होगा। 23 है कि वाघ उपभोक्ता है, तो बिल्कुल आप याद रखेंगे 23 का ऑप्शन बी होगा, यानी कि द्वितीय पोषी स्तर का उपभोक्ता होगा, बी नंबर बिल्कुल ही करेक्ट होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। आप चैनल को मैं बार बार बोल रहा हूँ सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि इसके बाद जस्ट आपका सोशल साइंस का पेपर आ रहा है। ठीक है, और सब्जेक्टिव का भी हम क्वेश्चन नेक्स्ट ही वीडियो में दिखाएंगे, तो आप जरूर तैयार रहो। 24 है कि ओजोन परत क्या है? तो बिल्कुल याद रखो ओजोन परत जो होगा 24 का बी नंबर होगा, हानिकारक, राइट आंसर बी होगा। 25 है कि निम्नांकित में से कौन एक जैव और नवीनीकरणीय पदार्थ है? तो बिल्कुल देखो 25 का ऑप्शन आपका ए नंबर होगा, यानी कि कागज, राइट आंसर बिल्कुल ए नंबर करेक्ट हो जाएगा। आगे देखो 26 नंबर के प्राथमिक उपभोक्ता क्या कहलाते हैं? तो बिल्कुल 26 का राइट आंसर डी होगा, यानी कि शाकाहारी, राइट आंसर डी बिल्कुल करेक्ट होगा। अगली प्रश्न देख लो। 27 है कि जैव आवर्धन प्रदर्शित करने वाला रसायन कौन सा है? तो 27 का ऑप्शन हो जाएगा CFC, ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है, 28 है कि निम्नलिखित में से कौन जो है ना कौन किसी पारिस्थितिकी तंत्र का जैव घटक हो सकता है? तो 28 का ऑप्शन आपका यहाँ पर हो जाएगा ए नंबर, याद रखेंगे कवक, राइट आंसर क्या होगा, ए नंबर बिल्कुल ही करेक्ट होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर आप लोग देख लो नेक्स्ट प्रश्न है 29 नंबर की जो ना CFC का व्यापक उपयोग क्या होता है ना? तो बिल्कुल यहाँ पर देखना 29 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर जो है ना डी, यानी कि इनमें से सभी का राइट आंसर क्या होगा, डी होगा। देखो 30 नंबर क्या बोला कि निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र है? तो पारिस्थितिकी तंत्र होगा समुद्र, राइट आंसर क्या होगा, बी होगा। तो इस प्रकार जो है प्यारे बच्चों शॉर्ट क्वेश्चन में 10 क्वेश्चन पूछा है, जिसमें से आपको मात्र किन्हीं 5 क्वेश्चन का जवाब देना है, 2 मार्क्स वाला है, तो टोटल 10 नंबर मिलेगा। पहला क्वेश्चन है कि प्रत्यावर्ती धारा की जो ना आवृत्ति से आप क्या समझते हैं? 2 नंबर की चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करने के 3 तरीकों को लिखें। अगली क्वेश्चन नंबर 3 है कि डिस्ट धारा यानी DC और प्रत्यावर्ती धारा AC में अंतर जो है ना आपको बताना है। चलिए आगे बढ़ते हैं प्यारे। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये आपका रहा 4 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, अच्छे से देखिएगा।
4 नंबर क्वेश्चन बोला कि किस परिस्थिति में फ्लेमिंग के दक्षिण हस्त का उपयोग किया जाता है। 5 है कि कार्बन एवं उसके यौगिकों के उपयोग ईंधन के रूप में क्यों किया जाता है। 6 नंबर की अभिक्रियाशील समूह किसे कहते हैं, किसी एक अभिक्रियाशील समूह का नाम लिखें। 7 नंबर है समजातीय श्रेणी से आप क्या समझते हैं, उदाहरण के साथ लिखें। 8 नंबर है पर्यावरण से आप क्या समझते हैं। 9 नंबर है कि ग्रीन हाउस प्रभाव क्या है, और 10 नंबर है पारितंत्र जो ना पारिस्थितिकी तंत्र क्या है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। लॉन्ग क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करेंगे तो लॉन्ग में आप देखेंगे टोटल 5 क्वेश्चन दिया है, आपको 3 क्वेश्चन का ही जवाब देना है, 5 मार्क्स वाला है, तो टोटल 15 नंबर आपको यहाँ पर कंटिन्यू मिलेगा। तो देखिए 11 नंबर है कि किसी कुंडली में विद्युत धारा कैसे प्राप्त की जा सकती है। 12 है हाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया क्या है, इस अभिक्रिया का एक व्यापारिक उपयोग बताएं। 13 है क्या आप डिटर्जेंट का उपयोग कर सकते हैं कि कोई जल कठोर है या नहीं, कारण दे। आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर जो है 14 नंबर है कि अपशिष्ट पदार्थों के चक्रण को उदाहरण देकर के समझाएं। 15 है ओजोन का निर्माण एवं अवयव किस प्रकार होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने क्वेश्चन को देख लिया, इसका आंसर आगे हम आपको बताएंगे कहाँ मिलेगा, बट पहले हम वीडियो में आंसर बताएंगे आपको। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर देखिएगा ये सारा आंसर आपको गूगल में भी मिलेगा, मैं आपको बताऊंगा आगे कैसे डाउनलोड करना है, बट अभी आप यहाँ से लिखना चाहो तो लिख लेना, नहीं तो आगे हम बताएंगे। ठीक है, चलो यहाँ पर पहला नंबर क्वेश्चन का उत्तर होगा प्रत्यावर्ती धारा वह धारा है जो किसी विद्युत परिपथ में अपनी दिशा बताती है, बदलती रहती है। आगे देखिए इसके विपरीत दिष्ट धारा समय के साथ अपनी दिशा नहीं बदलती। आगे देखिएगा परत में ठीक है पर जो ना भारत के घरों में, एक सेकेंड थोड़ा सा और छोटा करते हैं, देखिएगा भारत में घरों में प्रयुक्त प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति 50 हर्ट्ज होती है, अर्थात यह 1 सेकेंड में 50 बार अपनी दिशा बदल सकती है। आइए आगे हम लोग देख लेते हैं 2 नंबर क्वेश्चन का आंसर। 2 का आंसर होगा चुंबकीय क्षेत्र को उत्पन्न करने के लिए 3 तरीके की सूचियाँ। पहला होगा आपका कि सीधी जो ना धारावाही चालक तार में बहने वाली धारा के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। दूसरा होगा तार की वृत्ताकार रूप में प्रवाहित धारा के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। तीसरा होगा जो ना सौर के बेलनाकार आकृति परिनालिका में प्रवाहित धारा के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। आइए 3 नंबर क्वेश्चन का आंसर हम लोग देखते हैं। 3 का आंसर आपका हो जाएगा क्या, तो देखिएगा कुल मिलाकर के विद्युत धाराएं 2 प्रकार की होती है। पहला प्रत्यावर्ती धारा जिसे हम लोग एसी कहते हैं, दूसरा होता है प्रत्यक्ष धारा जिसे हम लोग डीसी यानी कि डिस्ट धारा भी कहते हैं। ठीक है, तो देखिएगा यहाँ पर आपका हो जाएगा एसी में धारा नियमित अंतराल पर आगे पीछे चलती है और धारा प्रति सेकेंड लगभग 50-60 बार दिशा बदलती है। डीसी में प्रवाहित धारा की दिशा पूरे सर्किट में एक जैसी होती है और इलेक्ट्रॉन ऋणात्मक टर्मिनल से धनात्मक टर्मिनल की ओर बढ़ते हैं। तो इस प्रकार से आपका 3 का आंसर होगा। आगे हम लोग देखेंगे तो 4 का आंसर देख लीजिएगा। फ्लेमिंग का दक्षिण हस्त नियम है कि एक जनरेटर में प्रेरित विद्युत धारा की दिशा निर्धारित करने के लिए फ्लेमिंग का दाएं हाथ का नियम उपयोग किया जाता है। और 5 नंबर का आंसर आप देखेंगे तो आंसर होगा कार्बन और उत्तक यौगिकों का ईंधन के रूप में उपयोग नहीं किया जाता है। कार्बन और उसके यौगिकों का उपयोग उनके उच्च गैलोरी मानो अधिकतम प्रज्वलन तापमान और स्वच्छ लौ के साथ जलने की क्षमता के कारण ईंधन के रूप में किया जाता है। उन्हें संभालना आसान है और जलने पर बहुत अधिक गर्मी और ऊर्जा और प्रकाश उत्पन्न करते हैं। तो पहले मैं आपको और भी लॉन्ग का भी आंसर बताऊंगा, पहले बता देता हूँ इसका आंसर कहाँ मिलेगा। तो इसका आंसर आपको गूगल में मिलेगा, गूगल में जाकर के आप मिट्टू स्टडी सेंटर सर्च करके डाउनलोड कर पाओगे, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों का। तो चलिए फटाफट से हम लोग सीख लेते हैं कैसे डाउनलोड करना। तो इसके लिए सबसे पहले आपको अपने फ़ोन में गूगल को ओपन करके सर्च बार के आइकन पे क्लिक करना है। और अभी आप इस चैनल पे जो वीडियो देख रहे हो, चैनल का नाम है मिट्टू स्टडी सेंटर। तो आप लोगों को चैनल का नाम जो है ना प्यार बच्चों क्या करना है, 1 सेकेंड कनेक्ट होने दीजिए। ठीक है,
तो चलिए आप लोगों को क्या करना है, मिथुन स्टडी सेंटर गूगल में आना है और सर्च करना है। चलिए हम लोग क्या कर रहे हैं, मिथुन स्टडी सेंटर सर्च कर लिए। अब आपको क्या करना है, ऊपर करना है, ठीक है। ऊपर करिएगा तो फर्स्ट में देखो मिथुन स्टडी सेंटर का ऑफिशियल वेबसाइट मिल गया, आपको इसी पर क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपके सामने जो है इस प्रकार से अब इंटरफेस ओपन हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, आराम से स्क्रॉल डाउन करना है और नीचे आना है, ठीक है। इस प्रकार से नीचे आप लोग आइएगा तो नीचे आने के बाद आप लोग देखेंगे यहाँ पर जो है ना आपके सामने क्या दिखेगा, प्यार बच्चों ध्यानपूर्वक देख लेना। आप लोग अपने फोन में गूगल को ओपन करके यहाँ पर देखो क्लास 10 का सेशन मिला ना, तो यहाँ पर क्या करना है, सामने 10 लिखा है, यहाँ पर जो लिखा हुआ ना इस पर क्लिक करना। अब इस प्रकार से इंटरफेस बन होगा, आराम से स्क्रॉल डाउन कर लोगे आप लोग, नीचे चले आओगे, ठीक है। नीचे आओगे ना तो यहाँ पर देखना सबसे पहले तो व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिलेगा, ज्वाइन कर लेना। उसके बाद आप लोग नीचे बढ़ोगे, यहाँ पर देखना आपके सामने ऑल सब्जेक्ट का पेपर मिलेगा। फिलहाल हमें साइंस करना है, साइंस लिखा है सामने, डाउनलोड लिखा है, डाउनलोड पे क्लिक कर दीजिए। पेज वगैरह को आपको रिफ्रेश यहाँ पर करना है, ठीक है। जब आना है रिफ्रेश करना है तभी सब्जेक्टिव का आंसर दिख पाएगा। तो फिलहाल यहाँ पर ऑब्जेक्टिव का आंसर की देखोगे तो आपको यहाँ पर दिख रहा है, इसको लिखना चाहो तो लिख सकते हो। सब्जेक्टिव का यहाँ पर आंसर देखेगा, ठीक है। 5 क्वेश्चन का यहाँ पर और 3 क्वेश्चन का यहाँ पर। तो आप पेज वगैरह को रिफ्रेश करके आइए, यहाँ पर आपको जो भी वीडियो में बता रहा हूँ यहाँ पे मैं अपलोड कर दूंगा, आप आकर के डाउनलोड करके लिख लेना। तो चलिए प्यारे बच्चों हम लोग देखते हैं लॉन्ग क्वेश्चन में 11 नंबर का उत्तर देखिएगा। किसी कुंडली में प्रेरित विद्युत धारा को किसी चुंबक क्षेत्र के में गति करा करके जो है ना उत्पन्न कर सकते हैं। कुंडली में प्रेरित विद्युत धारा को कुंडली के चारों ओर के चुंबकीय क्षेत्र में को परिवर्तित करके उत्पन्न कर सकते हैं। चुंबकीय क्षेत्र में कुंडली को गति करके प्रेरित विद्युत धारा उत्पन्न किया जा सकता है। आइए हम लोग देखते हैं 12 नंबर का उत्तर। हाइड्रोजनीकरण का उपयोग पेट्रोल केमिकल प्रक्रियाओं में अल्कोहल और एरोमेटिक्स को संतृप्त करने के लिए किया जाता है, जिससे वे कम जहरीले और प्रतिक्रियाशील हो जाते हैं। चूंकि अधिकांश वनस्पति तेल पॉलीअनचेरुटेट फैटी एसिड से बने होते हैं, इसीलिए हाइड्रोजनीकरण उनके प्रसंस्करण में भी महत्वपूर्ण है। तो इस प्रकार से हमने 12 नंबर का कंप्लीट उत्तर देख लिया। अब 13 नंबर का है। पानी की कठोरता की जांच करने के लिए डिटर्जेंट का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है, क्योंकि वे नरम और कठोर दोनों तरह के पानी में आसानी से झाग बनाते हैं। हालांकि साबुन का उपयोग करके पानी की कठोरता का पता लगाया जा सकता है, क्योंकि साबुन कठोर पानी में आसानी से नहीं आसानी से झाग नहीं बनाते। तो इस प्रकार से हमने देख लिया। अब हम लोग SST का सब्जेक्टिव आंसर लेकर के आ रहे, तैयार ही आप लोग, और मैथ इंग्लिश का भी पेपर आएगा। तो मिलता है नेक्स्ट